डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स और 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की टॉपिक रिलेशन की डिफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। रिलेशन कहते किसे हैं? तो अगर दो सेट हैं ए और बी, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से जो रिलेशन होता है वो रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ए टू रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट बी कहलाता है। देखते हैं इसकी डिफिनेशन। इफ ए एंड बी if A and B are two non-empty set, then relations from set A to set B, relation from set A to set B is a subset of Cartesian product A क्रॉस B। क्या मतलब हुआ कि दो सेट हैं नॉन एम्प्टी। मान लिया लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसके तीन एलिमेंट हैं, एंड सेट बी इज इक्वल टू 4 5 6, इसके भी तीन एलिमेंट हैं। तो ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट से वो कहलाता है आर फ्रॉम ए टू बी, और इसी को ऐसे भी लिखेंगे आर फ्रॉम ए टू बी, यानी ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट से। आर फ्रॉम ए टू बी ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। हम इसको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमने डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि if A and B are two non-empty set, then relations from set A to set B is a subset of Cartesian product A cross B, that is, यहाँ चीज छूट गया है, रिलेशन जो होता है सबसेट होता है A क्रॉस B, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब जो है A क्रॉस B क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हो। हम A क्रॉस B निकालेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट हैं 4 5 6। सेट ए के एलिमेंट 1 का रिलेशन 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 6 से होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका जो आएगा 1 4 आएगा, 1 5 आएगा और 1 6 आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दैट इज 1 4 1 5 1 6 ये हो गया। फिर 2 4 हो जाएगा, 2 4 2 5 एंड 2 6, तो हो गया 2 4 2 5 2 6 कामा 3 का 4 से हो जाएगा 3 4 3 5 और 3 6, तो 3 4 कामा 3 5 कामा 3 6 हो गया। तो ए और बी का क्रॉस हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, जिसके कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आए। अब हमने कहा कि रिलेशन
एलिमेंट ए का रिलेशन एलिमेंट बी से तभी होगा जब वो रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट हो। तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, इसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे और रिलेशन कितने होंगे इसको मैं बता दे रहा हूं। फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ऑफ एलिमेंट ए, या फ्रॉम ए टू लिख सकते हैं, फ्रॉम ए टू सेट बी, या ऐसे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ एलिमेंट ए टू एलिमेंट बी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू दी पावर एन ए इंटू एन बी, 2 टू दी पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो कितने हैं 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 3 हैं। तो एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी इक्वल टू आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर 9 आ गया। यानी सेट ए से सेट बी के बीच जो रिलेशन होगा वो कितने हैं पॉसिबल रिलेशन, 2 टू दी पावर 9 रिलेशन होंगे। और ए क्रॉस बी के जो सबसेट आएगा उसमें भी 2 टू दी पावर 9 सबसेट होंगे। सबसेट आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 हो, तो अगर कहा जाए कि ए के सबसेट क्या होंगे, तो सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो 8 सबसेट होंगे। कौन कौन सबसेट होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर लास्ट में 1 2 3। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1, ये 3 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 2 3 3 1 और 1 3 भी हो जाएगा। इस तरह से इसमें नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 टू द पावर 3 यानी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सबसेट हो गए किसके, सेट ए के। ऐसे ही ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे 2 टू द पावर 9 होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू भी 2 टू द पावर 9, और नंबर ऑफ टोटल रिलेशन ऑफ एलिमेंट ए टू एलिमेंट बी के जो होंगे कितने होंगे, वो भी 2 टू द पावर 9 होंगे। तो अब जैसे हमने बताया कि 1 2 3 के सबसेट 8 आ रहे हैं, तो ऐसे इसके जो है सबसेट 2 टू द पावर 9, तो यही 2 टू द पावर 9 जो है रिलेशन पॉसिबल रिलेशन होंगे। अब होता क्या है कि अब कोई रिलेशन दिया रहता है, उसको चेक करना, बताओ रिलेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए फार्मूला बताया गया है कि कोई रिलेशन फ्रॉम ए टू बी तभी होगा जब वो रिलेशन आर के एलिमेंट ए क्रॉस बी के सबसेट हो। तो अब इसके सबसेट क्या होंगे भाई, इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ इसका एग्जांपल, इसके हो जाएंगे 5 सबसेट हो जाएगा, कितने हो गए 2 टू द पावर 9 सबसेट। सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कुछ। एक हो जाएगा 5 हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा 1 4 हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, फिर हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, फिर एक सबसेट हो जाएगा 1 4 1 5, उसके अंदर एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसे एक सबसेट हो जाएगा
उसमें एलिमेंट 3 रहेंगे, 1 4 1 5 और 1 6, एक सबसेट ए हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा यही चीज रहेगी, यानी 1 4 फिर 1 5 डॉट 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 कितना है 3 6 हो जाएगा। इस तरह से 5 से शुरू होगा और लास्ट में सारे एलिमेंट रहेंगे। ये सारे सबसेट हैं, एक ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, इस तरह से सारे जो है इसके सबसेट होंगे। तो हमको सबसेट के लिए बताया गया कि रिलेशन तभी होगा जब सबसेट हो। अब हम कुछ रिलेशन लेते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। मान लिया रिलेशन आर इज इक्वल टू, कुछ रिलेशन बता रहे हैं, आर इज इक्वल टू ले लिया 1 4 कामा 1 5। अब ये रिलेशन है कि नहीं ये चेक करना है। इस रिलेशन के एलिमेंट, पहला एलिमेंट 1 4 है, दूसरा एलिमेंट 1 5 है। अभी देखेंगे कि 1 4 1 5 एक सबसेट होना चाहिए एक क्रॉस बी का, तो 1 4 1 5 1 4 1 5 आप देखिए 1 4 1 5 इसमें है। तो अब ये रिलेशन हमने लिया, अब ये चेक करना ये रिलेशन है कि नहीं है। ये रिलेशन आर तभी रिलेशन होगा जब इसके एलिमेंट ए क्रॉस बी के सबसेट हो। तो आप देखिए ए क्रॉस बी के सबसेट में यही सब सबसेट आएंगे और सब जो है मौजूद हैं, 1 4 1 5 है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे क्योंकि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी implies that R is a relation। हमारा R क्या है, एक रिलेशन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं रिलेशन का, R इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 2 4 2 5 3 6। अभी ले लिया हमने 2 4 2 5 3 6 भी है, तो लिखेंगे सिंस R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B implies that R इज ए रिलेशन। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, फाई इक्वल टू, फाई क्या होता है, ये एम्पटी रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो R इक्वल टू फाई लेते हैं, R इक्वल टू फाई ले लिया, फाई को ऐसे भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट लिखेंगे सिंस R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के जो सबसेट होंगे उसमें फाई तो पहला एलिमेंट होता है, तो फाई जो है सबसेट है A क्रॉस B का। तो इम्प्लाइज दैट R इज ए रिलेशन। अब इस रिलेशन को जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको क्या कहते हैं, एम्पटी रिलेशन कहते हैं। इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, एम्पटी, इसको एम्पटी रिलेशन भी कहते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, R इज इक्वल टू 1 4 1 5 1 6 2 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट हैं 3 5 3 6 3 5 3 6 सारे एलिमेंट। तो R के सारे एलिमेंट इस रिलेशन, ये सारे एलिमेंट A क्रॉस B में है। इसका मतलब क्या हुआ, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सबसेट का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जैसे जब होता है A इज इक्वल टू 1 2 है और B इज इक्वल टू B1 2 है, तो हम लिखते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। A जो है B का सबसेट है, क्योंकि जो जितने एलिमेंट इसमें हैं, जो एलिमेंट इसमें हैं जो इसमें भी हैं, तो चूंकि दोनों बराबर है इसलिए इसे A इक्वल टू B भी लिखा सकता है। तो चूंकि R इज सबसेट ऑफ B, दैट इज R इज इक्वल टू
A क्रॉस B implies that R is a रिलेशन। और चूंकि जो है इस रिलेशन सबसे बड़ा है, इससे बड़ा रिलेशन हो ही सकता है, यानी जो रिलेशन में एलिमेंट हैं इस केस में सबसे ज्यादा है। A क्रॉस B का जो एलिमेंट है उतना ही, यानी 7 एलिमेंट इसके अंदर, 9 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट रिलेशन का जो है क्लियर हो गया होगा।